दोस्तों, ये कहानी उस लड़की की है जो हर सुबह एक बड़ी कंपनी के गेट के बाहर छोटी सी चाय की थैली लेकर खड़ी होती थी और उस कंपनी के अंदर करोड़ों रुपए की एक ऐसी मशीन बंद पड़ी थी जिसे दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर 11 दिनों से ठीक नहीं कर पाए थे। उस मशीन के बंद रहने की वजह से पूरे देश में 40,000 से ज़्यादा टीबी के मरीज एक ज़रूरी दवा से महरूम हो रहे थे। और तभी उस 16 साल की चाय बेचने वाली लड़की ने कहा, सर, मैं इस मशीन को ठीक कर सकती हूँ। पूरा स्टाफ हंस पड़ा, गार्ड ने धक्का दिया, इंजीनियर चिल्लाए, लेकिन जो हुआ उसके बाद उसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, लाइफ क्योर फार्मा का नाम तो आपने सुना होगा। भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक। दिल्ली के बाहर एक विशाल कैंपस, हजारों कर्मचारी और एक सपना कि इंडिया अपनी जरूरी दवाएं खुद बनाएगा, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इस कंपनी के सीईओ थे विक्रम ओबरॉय, 54 साल के, तेज दिमाग, सख्त मिजाज। लेकिन अंदर से एक इंसान जो 8 साल से एक बोझ उठाए चल रहा था। वो बोझ क्या था, ये बाद में पता चलेगा। पहले बात उस मशीन की। उस मशीन का नाम था बायोफर्म 7। ये वो मशीन थी जो लाइफ क्योर का सबसे जरूरी टीबी एंटीबायोटिक बनाती थी, रीफेम्पिसिन, एक ऐसी दवा जो लाखों मरीजों को जिंदगी देती है। 11 दिन पहले अचानक बायोफर्म 7 बंद हो गई। कोई धमाका नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस अचानक सिस्टम शटडाउन। लाल लाइट्स जलने लगीं, अलार्म बजने लगा और पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया, क्योंकि बायोफर्म 7 के बंद रहने का मतलब था हर दिन 2 करोड़ रुपए का नुकसान। और इससे भी बड़ी बात, देश के 40,000 टीबी मरीजों को दवा नहीं मिल रही थी। जर्मनी से इंजीनियर्स आए, मुंबई से, बैंगलोर से, एक टीम तो अमेरिका से भी बुलाई गई थी। 11 दिन, लाखों खर्च और मशीन अभी भी बंद। विक्रम ओबरॉय उस सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। उनके सामने इंजीनियर्स की एक पूरी फौज थी। 11 दिन हो गए, मुझे एक जवाब चाहिए। यानी 40 इंजीनियर्स मिलकर ये नहीं बता सकते कि एक मशीन क्यों बंद है। ठीक है, आज शाम तक एक और स्कैन, और अगर कल तक मशीन चालू नहीं हुई तो मैं ये प्रोजेक्ट बंद करने पर विचार करूंगा। विक्रम उठे और खिड़की की तरफ गए। बाहर कंपनी का बड़ा सा गेट दिख रहा था और गेट के बाहर एक लड़की, छोटी सी चाय की पाटली, हाथ में कप, साड़ी में लिपटी एक बूढ़ी अम्मा के साथ। विक्रम ने उन्हें ध्यान से नहीं देखा। वो वापस अपनी चेयर पर बैठ गए। गेट के बाहर वो लड़की, उसका नाम था रिया, रिया शर्मा, 16 साल। हर सुबह 7 बजे लाइफ केयर के गेट के बाहर आकर खड़ी हो जाती थी। छोटी सी चाय की पतीली, एक थर्मस और एक पुरानी थैली जिसमें कुछ बिस्किट्स। कंपनी के एम्प्लॉयज आते, चाय लेते, पैसे देते और चले जाते। रिया मुस्कुराकर सबको चाय देती, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा उस बड़े से गेट के पार जाती थीं, उस बिल्डिंग के उस हिस्से में जहां बायोफॉर्म 7 थी। वो बड़बड़ाती, 11 दिन हो गए, आज भी अलार्म बज रहा है। हाँ यार, क्या करें। दुनिया के इंजीनियर्स आ गए लेकिन मशीन ठीक नहीं हो रही। कूलिंग लाइन चेक हुई? मेरा मतलब बैकअप कूलिंग, जो सेकेंडरी चेंबर के नीचे होती है। तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? रिया ने झट से सिर झुका लिया। बस ऐसे ही। चाय लेंगे? रिया की कहानी कोई नहीं जानता था। उसकी माँ का नाम था सुनीता शर्मा। एक छोटे से किराए के घर में रहती थी, बीमार, हर महीने हॉस्पिटल के चक्कर। और रिया के पिता सुरेश शर्मा, वो 8 साल पहले इसी लाइफ क्योर फार्मा में सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर थे। वही इंसान जिसने बायोफॉर्म 7 का बैकअप सिस्टम डिजाइन किया था। उनके हाथों ने उस मशीन के हर स्क्रू को कसा था, हर पाइप को चेक किया था, हर सर्किट को समझा था। और फिर एक दिन एक एक्सीडेंट। प्लांट के अपर फ्लोर पर एक फॉल्टी रेलिंग टूट गई। सुरेश नीचे गिरे। वो बच नहीं सके। रिया उस वक्त 8 साल की थी। सुरेश चले गए, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी अपनी बेटी को सिखाया था वो नहीं गया, क्योंकि सुरेश एक ऐसे पिता थे जो रात को बेटी को फेरी टेल्स नहीं सुनाते थे। वो
मशीन की कहानियां सुनाते थे। देख रिया, ये बायोफर्म 7 का डायग्राम। इसके 3 हार्ट्स हैं, प्राइमरी चैम्बर, सेकेंडरी चैम्बर और एक हिडन बैकअप कूलिंग यूनिट जो नीचे छुपी रहती है। अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो दवा बनती है। अगर एक भी रुक जाए, तो मशीन बंद हो जाती है। शाबाश मेरी इंजीनियर। रिया, मशीन से डरना नहीं, मशीन से बात करना। वो बताती है कि तकलीफ कहां है। सुरेश हंस दिए थे। वो डायग्राम्स अभी भी रिया के पास थे, एक पुरानी नोटबुक में। रात को जब सब सो जाते, रिया उस नोटबुक को खोलती और पिता की लिखावट पढ़ती। उस दिन शाम को रिया वापस घर जा रही थी। गेट से निकलते हुए उसने एक इंजीनियर को देखा, राकेश मेहता, जो बाहर निकले थे, चेहरे पर थकान। रिया ने हिम्मत करके कहा, सर एक बात पूछूं? बायोफॉर्म 7 में क्या बैकअप कूलिंग यूनिट चेक हुई? वो जो सेकेंडरी चैम्बर के नीचे होती है? उसमें एक थर्मल सेंसर है जो 8 से 10 साल में डिग्रेड हो जाता है। अगर वो सेंसर फेल हो जाए तो मशीन को लगता है कि टेम्परेचर डेंजर जोन में है और वो ऑटोमेटिकली शट डाउन कर लेती है। मशीन खराब नहीं होती सर, मशीन खुद को बचा रही होती है। देखो बेटा, ये बहुत टेक्निकल मशीन है। तुम यहाँ चाय बेचो, अच्छा करती हो, लेकिन ये काम हम पर छोड़ो। और वो चले गए। रिया ने एक लंबी सांस ली और घर की तरफ चल दी। रात को रिया ने वो पुरानी नोटबुक खोली। पिता की हैंडराइटिंग, बायोफर्म 7, कंप्लीट मेंटेनेंस मैनुअल, सुरेश शर्मा, 2016। उसने एक पेज पर उंगली रखी। सेक्शन 7, थर्मल सेंसर फेलियर प्रोटोकॉल। वहां लिखा था, ये मशीन की सबसे कॉमन गलतफहमी होती है। थर्मल सेंसर के फेल होने पर मशीन खुद को शट डाउन कर लेती है। ये कोई खराबी नहीं, ये सेफ्टी फीचर है। इंजीनियर्स अक्सर यहां गलती करते हैं, प्राइमरी सिस्टम चेक करते रहते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम S7 हाउसिंग में छुपी होती है। रिया की आंखें भर आईं। पापा, आप सही थे और वो लोग अभी भी गलत जगह देख रहे हैं। अगले दिन सुबह रिया फिर गेट के बाहर थी। उसने एक फैसला किया था। जब विक्रम ओबरॉय गाड़ी से उतरे, रिया आगे बढ़ी। गार्ड ने तुरंत रोका। अरे पीछे हट। मेरे पिता इस मशीन को जानते थे, हर एक स्क्रू। सर बस 1 मिनट, सर से जरूरी बात करनी है। भाग यहां से, रोज का ड्रामा है। विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अंदर चले गए। रिया वापस अपनी जगह पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उस दिन एम्प्लॉयज ने नोटिस किया कि रिया की चाय में कुछ अलग था। वो बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप कप देती थी और गेट की तरफ देखती रहती थी। दोपहर को एक एम्प्लॉई, प्रिया मैम, उसके पास आई। रिया, आज ठीक हो? कल रात राकेश सर ने बताया कि तुमने कुछ कहा था। मेरे पिता इस मशीन को जानते थे, हर एक स्क्रू। तुम्हारे पिता सुरेश शर्मा, ये तो वही हैं जिन्होंने... आओ मेरे साथ। प्रिया मैम की आंखों में कुछ था, कुछ जिसे रिया समझ नहीं पाई। प्रिया ने राकेश को बुलाया। तीनों एक साइड रूम में बैठे। रिया ने नोटबुक खोलकर सेक्शन 7 दिखाया। राकेश ने पढ़ा। उनका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। राकेश ने प्रिया को देखा। विक्रम ओबरॉय के कैबिन में उस दोपहर एक अजीब सा माहौल था। राकेश ने पूरी बात बताई। विक्रम ने एक नज़र रिया पर डाली। कमरे में सन्नाटा। विक्रम की आवाज में कुछ था, एक भारीपन। उन्होंने रिया की तरफ देखा। ये तो पॉसिबल है। S7 हाउसिंग में थर्मल सेंसर हमने चेक किया ही नहीं। हम प्राइमरी सर्किट पर स्टक रहे। सर, अगर सेंसर फेल हुआ है तो मशीन को लग रहा होगा कि टेम्परेचर 89 डिग्री से ऊपर है। उसका सेफ्टी प्रोटोकॉल है कि वो शट डाउन कर ले। मशीन खराब नहीं है, उसे बस ये बताना होगा कि टेम्परेचर सेफ है। लेकिन ये बताने के लिए सेंसर रिप्लेस करना होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मैनुअल ओवरराइड से मशीन को टेम्परेरी स्टार्ट करके डायग्नोसिस कंफर्म किया जा सकता है। ये तुम सुरेश शर्मा की बेटी हो? मशीन का पूरा एक्सेस दो इसे। राकेश चौंक गए। सर, ये बच्ची है, अगर कुछ हो गया तो... मैंने कहा एक्सेस दो। रिया पहली बार उस बड़े से हॉल में दाखिल हुई। बायोफर्म 7 सामने थी, विशाल, स्टील की, बंद। रिया रुक गई। उसे याद आया, पिता ने एक बार कहा था, मशीन से डरना नहीं, मशीन से बात करना।
वो बताती है कि तकलीफ कहाँ है। रिया ने आगे बढ़कर मशीन पर हाथ रखा। हल्की वाइब्रेशन। उसने कान लगाया। इंजीनियर्स खड़े थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ ने मुंह फेर लिया। ये चाय बेचने वाली लड़की मशीन क्या ठीक करेगी? रिया ने सुना, लेकिन उसकी नजर मशीन पर थी। सर, समय बर्बाद मत कीजिए। ये बच्ची ड्रामा कर रही है। किसे बेवकूफ बना रही है ये? उसने नोटबुक देखी। सेक्शन 7, S7 हाउसिंग, लोअर राइट पैनल, तीसरे पाइप के पीछे। वो नीचे बैठ गई। टॉर्च चाहिए। टॉर्च लेकर क्या करेगी? 40 इंजीनियर्स नहीं ढूंढ पाए और ये ढूंढ लेगी? रिया ने झांका। लोअर राइट पैनल। उसने हाथ अंदर डाला। पाइप के पीछे एक छोटा सा हाउसिंग, S7। उसने छुआ। देखा सर, ये हाउसिंग गर्म है। सेंसर फेल हो चुका है। मशीन को लग रहा है कि टेम्परेचर 91 डिग्री है, इसीलिए शट डाउन। राकेश आगे आए। उन्होंने खुद हाथ डालकर चेक किया। उनका चेहरा बदल गया। ये तो सही में गर्म है। हमसे 11 दिनों से गलती हुई और इस बच्ची ने 2 मिनट में पकड़ ली। सर, रिप्लेसमेंट सेंसर है क्या स्टॉक में? S7 थर्मल सेंसर। हाँ है, एक बैकअप है। अगले 40 मिनट रिया ने इंजीनियर्स को स्टेप बाय स्टेप बताया। सेंसर कैसे निकालना है, हाउसिंग कैसे क्लीन करना है, नया सेंसर कैसे फिट करना है। इंजीनियर्स उसकी बात मान रहे थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। वो लड़की जो सुबह गेट के बाहर चाय बेचती थी, आज उस हॉल में खड़ी थी, मशीन के सामने, और 40 इंजीनियर्स उसकी आवाज सुन रहे थे। विक्रम एक कोने में खड़े थे, चुप। उनकी आंखें रिया पर थीं और उनके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी। 8 साल पहले एक फाइल। रेलिंग फेलियर, प्लांट लेवल 3, फेटैलिटी सुरेश शर्मा, सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर, सेफ्टी ऑडिट पेंडिंग एट टाइम ऑफ एक्सीडेंट, कॉम्पनसेशन क्लेम रिजेक्टेड, पॉलिसी क्लॉज 14B। विक्रम को याद था वो फाइल। उन्होंने खुद साइन नहीं किया था रिजेक्ट पर, लेकिन उन्होंने रोका भी नहीं था। ये बात उन्हें 8 साल से अंदर से खाए जा रही थी। सेंसर रिप्लेस हो गया। रिया खड़ी हुई। सर, अब मैनुअल सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा, लेकिन पहले कंट्रोल पैनल पर डायग्नोस्टिक मोड। वो कंफर्म करेगा कि टेम्परेचर रीडिंग अब नॉर्मल है। राकेश ने कीबोर्ड पर फिंगर्स रखे। डायग्नोस्टिक मोड। स्क्रीन पर नंबर्स आए। करंट टेम्परेचर 62 डिग्री, टारगेट टेम्परेचर 60 से 65 डिग्री, स्टेटस नॉर्मल। पूरे हॉल में एक सांस। रीस्टार्ट। राकेश ने बटन दबाया। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, और फिर बायोफार्म 7 की हरी लाइट जल उठी। एक धीमी गुनगुनाहट। मशीन चालू हो गई थी। हॉल में जैसे भूचाल आ गया। इंजीनियर्स एक दूसरे को गले लग रहे थे। ये हो गया, मशीन चालू हो गई, 11 दिन बाद। रिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें भर आई थीं। पापा, आपकी मशीन आज भी ठीक है। विक्रम ओबरॉय आगे आए। रिया, तुमने आज जो किया है उसके लिए शुक्रिया। सर, ये मेरे पिता का काम था। मैंने बस उनकी नोटबुक पढ़ी। कितने साल थे तुम जब सुरेश जी गए? 8 साल। और तुम्हारी माँ? घर पर है, बीमार रहती हैं। रिया, मुझे तुमसे एक बात कहनी है जो मुझे बहुत पहले कहनी चाहिए थी। हॉल में सन्नाटा। तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट, उस रात की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली लिखा था कि लेवल 3 की रेलिंग को 6 महीने पहले रिप्लेस करना था। हमारी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग में उसे पोस्टपोन किया था। यानी वो एक्सीडेंट रोका जा सकता था, और उसके बाद कॉम्पनसेशन जो रिजेक्ट किया गया वो गलत था। मुझे माफ करो। रिया की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसकी आवाज कांपी नहीं। सर, आपकी माफी से मेरे पापा वापस नहीं आएंगे। नहीं, नहीं आएंगे, लेकिन जो हो सकता है
वो मैं करूंगा। उस दिन के बाद जो हुआ वो पूरी कंपनी में लेजेंड बन गया। विक्रम ओबरॉय ने 3 काम किए। पहला, सुरेश शर्मा का पूरा कॉम्पेंसेशन, ब्याज सहित, उनकी फैमिली को। दूसरा, रिया के लिए इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप, इंडिया की बेस्ट फार्मा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। तीसरा, बायोफॉर्म 7 के उस सेक्शन पर एक छोटी सी प्लेक, उस पर लिखा था, डिजाइन बाय सुरेश शर्मा, सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर। दिस मशीन लिव्स बिकॉज ऑफ हिम। महीनों बाद एक नई सुबह। रिया अब गेट के बाहर नहीं थी, वो गेट के अंदर थी। लैब कोट, नोट्स और हाथ में वही पुरानी नोटबुक। इंजीनियर रिया। बस ट्रेनी हूं अभी। नहीं, तुम वो हो जिसने 11 दिन से बंद मशीन को 40 मिनट्स में ठीक कर दिया। बाकी सब तो इस कंपनी में ट्रेनी है तुम्हारे सामने। रिया ने नोटबुक को छाती से लगाया। पापा, आपने कहा था मशीन से बात करो, वो बताती है। आपने सही कहा था कि दरवाजा आपकी डिग्री नहीं खोलती, आपकी समझ खोलती है। और अब मैं भी बताऊंगी। हर उस बच्चे को जो गेट के बाहर खड़ा है और अंदर जाने का सपना देखता है, कि दरवाजा आपकी डिग्री नहीं खोलती, आपकी समझ खोलती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? रिया जैसे लोग हर गली में होते हैं, जिनके पास नॉलेज है, हुनर है, लेकिन सिर्फ एक मौका नहीं होता। कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिया है जिसे आप जानते हो? और ये वीडियो उन सभी को शेयर करिए जो मानते हैं कि बड़े काम सिर्फ बड़े लोग करते हैं।